हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो कॉमन डाउट्स रहते हैं उसके माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट हैंड बेसिकली क्या चीज़ है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको पता होगा शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट आप लोगों को देना होता है और आगे वो एग्जाम आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में। बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं और भी ज़्यादा दूसरे पेजेस में भी डाउट्स है, उन सबको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि ना सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर बल्कि दूसरे भी जो स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे जो बेसिक बंदा है वो ये जानना चाहता है कि भाई शॉर्ट हैंड क्या होता है, क्या ये टाइपिंग ही होता है जो नॉर्मल टाइपिंग की जाती है कीबोर्ड पे, उसी को क्या शॉर्ट हैंड बोलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट हैंड देखो बेसिकली होता क्या है कि आप जो चीजें बोल रहे हो, जो वॉइस है, उस वॉइस को ये रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करने की चीज है। तो आप बोलोगे यार तो ये जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स है, ये जो इंग्लिश है, ये भी तो वही काम करता है। बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश भी वही काम करता है। जो इंग्लिश की ये लैंग्वेज है वो भी यही काम करती है, हिंदी लैंग्वेज भी वही काम करता है, वो वॉइस को टेक्स्ट में चेंज करता है। लेकिन शॉर्ट हैंड जो है वो इसको काफी तेजी से करने का तरीका है, काफी एफिशिएंट वे में आप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझो। अगर आप इंग्लिश में MAN मैन लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से M लिखोगे, फिर A लिखोगे, फिर ये N लिखोगे, तो ये आप मैन लिखोगे। ये आपको मैन लिखने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड की भाषा में, अगर मैंने ग्रेग सीख रखा है तो मैं ग्रेग के एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ग्रेग शॉर्ट हैंड में मैन लिखने के लिए आपको बस एक लंबी लकीर खींचनी है, ये आपका मैन हो गया। ठीक, तो ये आपने मैन लिख दिया। अब आप बोलोगे ये क्या बकवास कर रहे हो सर, ये पूरा जो चीज है ये इस लाइन में कैसे आ गया? यही सारी जो कला है, इसी को समझने की जो कला है, इसी को शॉर्ट हैंड कहते हैं, या हिंदी में आप इसको अशुलिपि भी कहते हो। जो हिंदी वाले वो अशुलिपि से इसको जानते होंगे। तो ये अशुलिपि या शॉर्ट हैंड होती है। इंग्लिश में जो ग्रेग वाला सिस्टम है उसमें मैन ऐसे लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर रैट लिखना है तो रैट लिखने के लिए कुछ इस तरह से ऐसे ये लाइन खींच दिया जाएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रोक बनाया गया, इससे आप रैट लिख रहे हो। तो इससे आप समझ जाओगे, जो भी एक्सपीरियंस बंदा होगा जो इसको पढ़ करके समझ सकता है। बेसिकली आपको अपनी भाषा खुद ही डिकोड करनी होती है, तो आप समझोगे कि यहाँ ये मैन लिखा हुआ है, ये रैट लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे एब्रिविएशंस वगैरह भी होते हैं। तो जो भी आप बोल रहे हो उसको इस तरह के सिंबल्स में कन्वर्ट करना, इसी को शॉर्ट हैंड बोलते हो। अब आप बोलोगे कि इसकी जरूरत क्या है? देखो इसकी जरूरत ये है कि मान के चलो आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, ठीक है, आपकी एज अ शॉर्ट हैंड वहां पे जॉब हो गई है। अब वहां पर मंत्री जी जो है वो भाषण दे रहे हैं, एग्जाम्पल के ले रहा हूं। तो भाषण मान के चलो बहुत तेजी से वो बोल रहे हैं, कोई बहुत स्पीड में बोलने वाली मंत्री जी हैं। ऐसे तो मंत्री लोग उतना तेज बोलते नहीं, लेकिन मान के चलो कोई मंत्री है जो बहुत स्पीड बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक, अब नोट डाउन इसलिए करनी है क्योंकि अगले दिन जो प्रेस ब्रीफिंग आएगी गवर्नमेंट की, उसके अंदर उसको डालना रहता है, PDF उसका क्रिएट करके जाएगा। तो वो करने के लिए आपको नोट डाउन तो करना पड़ेगा। अब नोट डाउन आप कैसे करोगे? तो आप बोलोगे मैं सीधा सीधा इंग्लिश में लिख लेता हूँ। इंग्लिश में आप उतनी तेजी में लिख ही नहीं पाओगे जितनी तेजी में मंत्री जी बोल रहे हैं। यहीं पे काम आता है शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड वाली ये जो भाषा है, इससे आप कोई भी तेज रफ्तार में बोली जाने वाली चीज को भी बहुत इजीली लिख सकते हो, काफी कम टाइम में लिख सकते हो। ठीक, तो ये बेसिकली शॉर्ट हैंड है। तो इसको सीखना है और यही आपका मेन टास्क होता है एसएससी स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में। मेरे अकॉर्डिंग प्रीलिम्स जितना ही या प्रीलिम्स से थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल आप मान सकते हो कि शॉर्ट हैंड का जो तैयारी होती है वो होती है। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड की ये तैयारी है। बेसिकली शॉर्ट हैंड का ये मतलब हो गया। नेक्स्ट डाउट ये है कि क्या शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट का जरूरत होता है? बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे थे। तो देखो शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं होता एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में। दूसरे एग्जाम्स में भी हो सकता है, बट एसएससी स्टेनोग्राफर में सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल टेस्ट पास करना होता है। उस आप 12th पास होने चाहिए, 18+ होने चाहिए, और स्किल टेस्ट आपको पास करके निकालना है। क्वालिफाइंग उसमें कुछ होता है, उसको बस क्वालिफाई करो और आप बन जाओगे एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेट, किसी तरह का कोई कोर्स करना कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, किसी चीज का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात है टाइम टेकन टू लर्न शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड सीखने में समय कितना लगता है? तो ये देखो, पहले तो ये काफी सब्जेक्टिव सवाल है, लोगों पे ये काफी वेरी करता है। मेरे लिए कुछ और समय लग सकता है, आपको कुछ और समय लग सकता है। आप हिंदी में सीख रहे हो, इंग्लिश में सीख रहे हो, कौन से सिस्टम का यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजों पे वेरी करता है। लेकिन एक रफली अगर मैं बोलूं तो जो एक बिगिनर बंदा है उसको अप्रॉक्स 8 मंथ्स का टाइम लगता है। 8 to 10 मंथ्स आप बोल सकते हो। 2 मंथ्स ऊपर नीचे रख सकते हो अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और उसको टाइम बहुत ज्यादा है उसके पास हर दिन, तो मे बी वो 6 महीने में कर ले। पर मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है 6 महीने में कर लेना, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है एक कंप्लीटली नई चीज है। तो इसको सीखने के लिए लगभग 7-8 महीने का टाइम तो आप पकड़ के ही चलो, उससे ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लग सकता। क्योंकि इसमें देखो मेन खेल ये नहीं होता कि शॉर्ट हैंड में आप ये वाली लैंग्वेज सीखो कि ठीक है MAN ये जो है ये लंबा वाला म है और फिर उसके सामने एक छोटा खींच दो तो ये न हो जाएगा। ये स्ट्रोक से आपको समझना होगा। तो ये मेन चीज नहीं होती। मेन चीज होता है इसका प्रैक्टिस कर करके, डिक्टेशन के साथ प्रैक्टिस करके आपको जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट की आपकी जरूरत होती है एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो ये 80 और 100 तक पहुंचना, ये प्रैक्टिस के थ्रू यही मेन काम होता है। काफी इसमें मेहनत जाता है। तो टाइम लगभग 8 महीने का आप मान करके चलो, +- 2 से 3 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के लर्नर हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, उसके ऊपर भी काफी कुछ वेरी करता है।
नेक्स्ट, लैंग्वेज जो स्किल टेस्ट की रहेगी, वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस होती हैं। आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो फॉर्म भरने के वक्त। तो ध्यान रखिएगा, जब एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आएगा, जब आप फॉर्म फिल करोगे, उसी समय जो आप लैंग्वेज चूज करोगे वो स्किल टेस्ट की लैंग्वेज रहेगी, ना कि एग्जाम की लैंग्वेज। क्योंकि एग्जाम तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हो, बट शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज आपको अभी चूज करना है। अभी आपने जो लैंग्वेज चूज कर लिया वही फाइनल हो जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप हिंदी ले रहे हो तो आपको मान करके चलना है कि हिंदी ही रहने वाला है, आगे चेंज नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के लैंग्वेज भरना, हिंदी भरोगे या इंग्लिश भरोगे। नेक्स्ट है, शॉर्ट हैंड कहाँ से सीख सकते हैं। देखो, इन जनरल मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आपको कोचिंग वगैरह लेना चाहिए। अब मैं सजेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन पढ़ लो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन कोचिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड इन जनरल ऐसी चीज है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग प्रीफर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके शहर में, आपके शहर के आसपास कहीं पे भी शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाती है तो वहां से जाकर के आप ट्राई करो, देखो उनके क्लासेस, उनके पैकेजेस कितने में वो पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अफोर्डेबल लगता है, सही लगता है, तो वहां से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। बेस्ट तरीका वही है, सबसे एफिशिएंट वे में आप वहीं से सीख पाओगे, जो टीचर्स हैं वहीं से सीख पाओगे। लेकिन अगर मान के चलो कि आपके पास वो साधन नहीं है तो आप फिर ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज का आप ढूंढ करके ट्राई कर सकते हो। कोर्सेज से याद आया कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हमारे ऐप पर अवेलेबल है। धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट सारे अपलोड हो जाएंगे। पहला मॉक टेस्ट आ चुका है और धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आपके फीडबैक के साथ जाना चाहते हैं। हर 5-6 दिन के अंदर नए नए मॉक्स लाते जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रहे हैं। तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर का मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो हमारे ऐप पर जा सकते हो। लिंक जो है आपको पिन कमेंट में मिल रहा होगा, वहां से ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर लेना। और अगर आप पेड वाला नहीं लेना चाहते, अगर आपको सिर्फ फ्री वाली चीज की जरूरत है, तो वहां पे सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल हैं। तो पहले जाकर के वहां से भी देख सकते हो, उसको भी देख करके देख सकते हो कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं, और फिर जाकर के आप पेड वाला ले सकते हो अगर आपकी जरूरत होती है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्किल टेस्ट किस तरह का होता है। अच्छा, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए घर पे भी सीखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो भी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है कि स्किल टेस्ट किस तरह से होता है। देखो, स्किल टेस्ट ये बहुत जरूरी है आपको फ्लो समझना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम जो अपने नोटपैड में लिख रहे होंगे वो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, स्किल टेस्ट में क्या होगा कि सबसे पहले आप जाओगे तो आपको वहां पे नोटपैड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और उस नोटपैड के अंदर आपको नोट्स लेने की पूरी आजादी है। उसके अंदर आपको जो चाहे, जैसे चाहे, जिस भी लैंग्वेज में चाहे आप लिख सकते हो, उसकी आपकी पूरी आजादी है। फिर वहां पे क्या होगा कि एक ऑडियो आपको प्ले करा जाएगा, रिकॉर्डेड ऑडियो होगा, जो कि आपके स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप 80 वाला ले रहे हो तो 80 वर्ड्स पर मिनट में वहां पे कोई बोल रहा होगा, या फिर 100 वर्ड्स पर मिनट में बोल रहा होगा रिकॉर्डेड ऑडियो में। इसको आपको अपने नोट्स कॉपी में लिखना है। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो, ग्रेक में लिखना चाहो, या फिर पिटमैन में लिखना चाहो, ऋषि प्रणाली में लिखना चाहो, जिसमें लिखना चाहते हो उसमें लिख सकते हो। ये आपका चेक नहीं होने वाला, ध्यान रखना, ये वाली चीज को आपको चेक नहीं किया जाएगा। चेक क्या किया जाएगा वो बताता हूँ। पहले आपको नोट्स ले लेना है। नोट्स ले लेने के बाद क्या होगा कि आपको कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा, और कंप्यूटर के अंदर एक ब्लैंक स्पेस होगा, एक ब्लैंक बॉक्स होगा। उसके अंदर आपको सारा का सारा जो आपने नोट्स बनाया है उसको एज इट इज वहां पर टाइप करना होगा, नॉर्मल कीबोर्ड के थ्रू। वहां पे आपको शॉर्ट हैंड वाला कोई स्पेशल कीबोर्ड नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल कीबोर्ड हम लोग अभी कंप्यूटर में यूज करते हैं, क्यूवर्टी वाला, वही क्यूवर्टी कीबोर्ड से आपको वहां पर टाइपिंग करना होगा, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर हिंदी वाले हो तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर। और उसमें आपको पूरा पैसेज टाइप करना है जो कि उस इंसान से आपने सुना था। अब आप उसको जिस तरह से भी वहां पर टाइप कर सको, आप हिंदी में लिख सको, इंग्लिश में लिख सको, ग्रेक में लिख सको, वो मैटर नहीं करता। फाइनली ये जो पैसेज है, इस पैसेज को मिलाया जाएगा एक्चुअल पैसेज से जो बोला गया था, और इसमें ही एरर कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे HAPPEN हैपन बोला गया था और आपने हैपन की जगह लिख दिया एप्पल, आपने कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसको 100% एरर माना जाएगा और इसमें आपके एरर काउंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से वहां पे स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको इस तरह से रेडी रहना है कि आप अपनी कॉपी में क्या लिखते हो इससे मैटर नहीं करता, आप जो टाइप कर रहे हो वहां से आपके एरर मिलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट एक बंदे ने ये भी पूछा था कि क्या हैंडीकैप स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन वगैरह मिलता है। तो देखो, एसएससी के जो स्टैंडर्ड रूल है उसके अनुसार जिनको भी एग्जाम्पशन मिल सकता है उनको मिलता ही है। बाकी इसके डिटेल्स में आपको एसएससी के नोटिफिकेशन को रीड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी दूसरे एसएससी एग्जाम्स में स्किल टेस्ट से एग्जाम्पशन है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना भी पड़ता है, दूसरा आपको टाइपिंग भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो आपको लिखने की तैयारी यानी शॉर्ट हैंड की तैयारी, दूसरे आपके टाइपिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी, टाइपिंग को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज होती है। तो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को बहुत सारी जगह पे यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल ही जाएगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। बस आप रूल्स को अच्छे से पढ़ के समझ लेना कि आपके कितने % का प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से होता है। नेक्स्ट है कि ग्रेक, पिटमैन या फिर ऋषि प्रणाली, ये सब चीजें क्या मैटर करती हैं। देखो, एग्जाम में जैसे कि मैंने बताया वहां पे मैटर नहीं करती, आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ में भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। बस कंप्यूटर में आपने जो टाइप किया उसको मिलाया जाएगा। आप पूरा टाइप कर लोगे तो 100% आपका सही है, कोई उसमें एरर नहीं है। तो
ग्रेग पिटमैन से फिर मैटर क्या करता है? देखो, मैंने ग्रेग में सीखा था, रीजन ये था कि जिस टाइम पे मैं सीख रहा था वहां पे ऑफलाइन सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, किसी रीजन के कारण से मैं ऑफलाइन कोचिंग वहां पे नहीं कर सकता था। तो ग्रेग के मुझे रिसोर्सेस ऑनलाइन अच्छे मिले, नंबर एक। नंबर दो, ग्रेग सीखने में थोड़ा सा आसान है, मतलब स्टार्टिंग के जो इसके लैंग्वेज है वो थोड़ा आसान है सीखने में, लेकिन इसमें स्पीड की थोड़ी सी लिमिटेशन है, स्पीड उतना ज्यादा इसमें हाई नहीं जाता एज कम्पेयर टू पिटमैन। पिटमैन काफी ज्यादा पॉपुलर है, बस मैं जहां पे था वहां पे ऑनलाइन मुझे नहीं मिल रहा था। बाकी ऑफलाइन ज्यादातर जगह में लोग ये सब जानते भी नहीं है ग्रेग पिटमैन क्या होता है, उन लोगों के लिए शॉर्ट हैंड का मतलब है इंग्लिश में पिटमैन। तो इसीलिए पिटमैन ज्यादा फेमस सिस्टम है, और इसमें स्पीड बहुत ज्यादा, आप हाई लेवल तक जा सकते हो। जैसे कोर्ट स्टेनोग्राफर जो होता है वहां पे काफी हाई लेवल का स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होता है, तो उसमें ज्यादा आइडियल पिटमैन रहता है। तो ये दो अलग अलग तरह के सिस्टम है। मतलब सिस्टम का क्या मतलब हो, जैसे मान लो ये एम है, एम को अगर ग्रेग की भाषा में लिखा जाए तो ये इस तरह की लकीर होगी, लेकिन पिटमैन की भाषा में इसको हो सकता है कुछ और लिखा जाता होगा, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मान लो इस तरह से लिखा जाता होगा, या फिर इस तरह से ये वाला स्ट्रोक है ये एम को रिप्रेजेंट करता होगा। मैं पिटमैन नहीं जानता, पहले ही बता देता हूँ। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप जो भी सिस्टम चुनो बहुत ही सोच समझ के चुनना, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट है कि आप घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। घर से प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखो, पहले तो मैंने वही बोला कि कोशिश पूरी करो कि आपको कोचिंग मिल जाए, लेकिन अगर कोचिंग नहीं मिलता, आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से ही आपको करना होगा, तो 2-3 रिसोर्सेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। पहले तो ग्रेग और पिटमैन की जो बेसिक बुक है वो बहुत ही पुरानी बुक है, पीडीएफ है, उसको आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो, या फिर उसको आप खरीद भी सकते हो, सस्ती, काफी सस्ती ऑफलाइन मिल जाती है, उसको लेकर के आपको पढ़ना है। और अगर आप ग्रेग की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेग की तैयारी करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट फॉलो की थी, उसमें एक भाई ने बहुत ही अच्छे से ग्रेग का सारे बेसिक्स को समझाया है, मतलब एसएससी लेवल में जितना भी आपको जरूरत पड़ेगा वो सारा का सारा उसमें लगभग उसने बता दिया है। तो अगर किताब को पढ़ते पढ़ते आप उस ट्यूटोरियल को भी साथ में देखते हो तो बहुत ही अच्छा से आपका बेसिक्स तैयार हो जाएगा। एब्रीविएशंस वगैरह उन्होंने नहीं करवाए तो वो आपको बुक से खुद से पढ़ के करना पड़ेगा, शायद अभी अपडेट भी कर दिया हो, मुझे पता नहीं। तो उस तरह से आप घर पे सीख सकते हो। रिसोर्सेज कुछ डाल रखे हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल है कि एक टीचर के गाइडेंस में ये काम करो, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप की ये चीज है। बाकी अगर आपको कोई कोर्सेज वगैरह मिलते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हो। आइडियल कितना टाइम, मतलब पहले आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है। तो आप अगर आप स्किल टेस्ट के तुरंत बाद, मतलब एग्जाम के तुरंत बाद करोगे, प्री की मैं बात कर रहा हूँ, प्री के तुरंत बाद करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आजकल 6-7 महीने से ज्यादा समय मिल नहीं रहा है, तो उतना कम टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको 80 वर्ड्स पर मिनट तक भी ले जाना। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से जब आप प्री की तैयारी करते हो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट हैंड का बेसिक्स एटलीस्ट कंप्लीट अभी से करके रख लेना चाहिए। हर दिन 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी दोगे तो एटलीस्ट बेसिक्स आपके सारे तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप एग्जाम दे लेते हो तो एग्जाम सबसे पहली बात आपको ऐसे देना है कि आपको 100% श्योरिटी रहना चाहिए कि आपका एग्जाम निकलेगा, बीच में फंसने वाला काम मत करना। और एक बार आपको श्योरिटी हो गई तो फिर रिजल्ट का वेट नहीं करना, तुरंत जाकर के आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना है, या फिर अपना फुल ऑन प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना है, डिक्टेशन वगैरह लगाने शुरू कर देने हैं। तो प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। तो बस इस वीडियो में यही था। अगर आपको कोई और डाउट्स वगैरह रह गए होंगे तो कमेंट बॉक्स ओपन है, सारे के सारे डाउट्स पूछ डालो, जितना ज्यादा हो सके हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बस उन्हीं डाउट्स का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा जो ऑलरेडी वीडियो में कवर्ड है, क्योंकि वीडियो भी देखो भाई, वीडियो देखने के लिए भी जरूरी होता है। और यूजफुल कंटेंट लगा तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ या लाइक का बटन दबाओ, दोनों में से कोई एक क्या हो सकता है, दोनों बटन दबा दो, बहुत ही हेल्प होती है हमारी, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो एसएससी स्टेनोग्राफर का, या फिर एसएससी सीएचएसएल का, या फिर अगर आप जीके की शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी लेना चाहते हो, तो सारे के सारे आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। एग्जाम क्लस्टर की ऐप आ गई है, जाकर के उसको डाउनलोड करो और उसमें बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही आपके फ्री के रिसोर्सेज भी वहां पे मिलेंगे। तो अभी जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।